आपके पीरियड्स की डेट मिस हो गई, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव आ गया, या आपने प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं भी किया, आपको हमल ठहरने की कुछ अलामात नज़र आ रही हैं जिससे आप काफ़ी हद तक श्योर हो चुकी हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और फिर अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर ख़वातीन फेस करती हैं, और समटाइम्स ये प्रॉब्लम आपकी प्रेगनेंसी के लिए ख़तरा भी बन सकता है। तो इसलिए हमल के शुरू के कुछ हफ्ते, ख़ासतौर पर हमल के पहले 12 हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी प्रेगनेंसी को महफूज बनाने के लिए। तो हमल के पहले के जो शुरुआती वीक्स होते हैं उनमें हम बात कर रहे हैं पेट के अंदर दर्द होना, नाभ से नीचे या नाभ से ऊपर पेट के अंदर दर्द होना। इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं अर्ली प्रेगनेंसी में? तो दो तरह की रीज़न्स हो सकती हैं अर्ली प्रेगनेंसी में पेट के अंदर दर्द होने की। एक तो वो दर्द जो नॉर्मली अर्ली प्रेगनेंसी में होते हैं जिनके बारे में आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरे दर्द ऐसे होते हैं पेट के अंदर अर्ली प्रेगनेंसी में, अगर आप इनको इग्नोर करती हैं तो आपके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल पेन कौन से होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में पेट के अंदर, और एबनॉर्मल पेन कौन से होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में पेट के अंदर जो आपके लिए ख़तरा बन सकते हैं। इसी चीज़ पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो हमारे नए चैनल प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल लिखिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। अर्ली प्रेगनेंसी में ही जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, शुरू के जो चंद हफ्ते होते हैं, पहला जो महीना होता है प्रेगनेंसी का, उसमें आपको कुछ बहुत ही ख़ास प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। कुछ ख़ास चीज़ें आपने नहीं खानी, कुछ ख़ास काम आपने नहीं करने, वरना आपका हमल ज़ाया हो सकता है। इस पर अभी वीडियो अपलोड की है नए चैनल प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 पे। ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं हमल के शुरू के हफ्तों में पेट के अंदर दर्द होना। तो पहले बात कर लेते हैं कि नॉर्मली कौन सी रीजंस हो सकती हैं पेट के अंदर दर्द होने की अर्ली प्रेगनेंसी में, जिनके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपके अंदर प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इसमें स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे इन प्रेगनेंसी के हार्मोन्स का लेवल आपके अंदर बढ़ता है तो ये हार्मोन्स आपके बाकी जिस्म के निज़ाम पे असर करने के साथ साथ आपका जो जीआईटी है, आपका जो हाजमे का निज़ाम है, उस पर भी इफ़ेक्ट करते हैं। करते क्या है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से आपके अंतड़ियों की मूवमेंट स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से खाना ज़्यादा देर तक आपकी अंतड़ियों में स्टे करता है, और इस वजह से आपके पेट के अंदर गैस होती है। जब पेट के अंदर गैस होती है तो साथ में ब्लोटिंग भी होती है, और आपको पेट के अंदर दर्द महसूस हो सकता है गैस और ब्लोटिंग की वजह से। फिर बाज़ ख़वातीन को अर्ली प्रेगनेंसी में एसिडिटी होती है, मैदे के अंदर तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है, या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। तो ये रीज़न्स नॉर्मली होती हैं अर्ली प्रेगनेंसी में पेट के अंदर। अगर इस किस्म का दर्द आपको होता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, यूट्रस का साइज़ बढ़ता है। आपके यूट्रस को सपोर्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए राउंड लिगामेंट्स होते हैं। जब यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, यूट्रस पे स्ट्रेच आती है, तो इन राउंड लिगामेंट्स के ऊपर भी स्ट्रेच आती है, जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। लेकिन ये पेन अर्ली प्रेगनेंसी में कम ही होता है, ज़्यादातर लेट प्रेगनेंसी में होता है। प्रेगनेंसी का जो आखिरी हाफ है उसके अंदर ये पेन होता है, लेकिन ये राउंड लिगामेंट का पेन हर वक्त नहीं होता। ख़ासतौर पर उठते बैठते हुए ज़्यादा होता है, या छींकते हुए या खांसी करते हुए आपको ये पेन राउंड लिगामेंट का ज़्यादा होगा। तो इस राउंड लिगामेंट पेन से बचने के लिए आपको उठते बैठते हुए एहतियात करने की ज़रूरत होती है। तो ये तो वो पेन होते हैं जो अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर या लेट प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मली आपके पेट के अंदर हो सकते हैं। इनमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे पेन हैं जो अर्ली प्रेगनेंसी में शुरू के कुछ हफ्तों में अगर आपके पेट के अंदर होते हैं तो आपके लिए ख़तरा बन सकते हैं। आपको कभी भी उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये दो सूरतें कौन सी ऐसी ख़तरनाक हो सकती हैं? एक तो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी और दूसरा है मिसकैरेज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है, नॉर्मली जब प्रेगनेंसी होती है तो फीमेल के अंदर जो एग रिलीज़ होता है वो फिलोपियन ट्यूब में आ जाता है, और मेल का स्पर्म नीचे से ट्रैवल करता हुआ यूट्रस में आता है और फिलोपियन ट्यूब में पहुंचकर वहां पे एग को फर्टिलाइज कर देता है। अब शुरू में फिलोपियन ट्यूब में ही आपका एम्ब्रियो बनता है, थोड़ा सा ग्रो करता है। 2-4 दिन ग्रो करने के बाद वो वहाँ से फिलोपियन ट्यूब उसको धकेल देती है आपके यूट्रस के अंदर, जहाँ वो बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है, इम्प्लांट होता है और फर्दर प्रेगनेंसी आगे ग्रो करती है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि अगर आपके फिलोपियन ट्यूब में कोई मसला है, कोई रुकावट है, तो जो एम्ब्रियो बना है फिलोपियन ट्यूब उसको धकेलने की कोशिश आगे करती है, लेकिन वो आगे जा नहीं पाता और आपकी ट्यूब्स के अंदर ही रह जाता है।
और ट्यूब्स के अंदर ही वो इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन ट्यूब्स के अंदर चूंकि इतनी जगह नहीं होती जितनी यूट्रस के अंदर होती है, तो जैसे ही एम्ब्रियो ग्रो करना शुरू करता है आपके ट्यूब्स के ऊपर स्ट्रेच आती है, ट्यूब्स फटने का ख़तरा होता है, आपको पेन होने लगता है। इसको हम कहते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी या इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। या आसान अल्फाज में आप यूँ समझ लें कि यूट्रस या बच्चेदानी से हटकर अगर हमल किसी और जगह पेट के अंदर ठहरता है तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अलामात आपको जब 6 से 8 हफ्ते का हमल हो जाए तो उस वक्त ही आना शुरू हो जाती हैं। 6 से 8 हफ्ते का मतलब है कि जिस दिन आपको आखिरी दफ़ा पीरियड आए थे, जो पहला दिन था पीरियड का, वहाँ से आप काउंट करेंगी तो जो 6 हफ्ते या 8 हफ्ते हो बनेंगे उस वक्त आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है अर्ली स्कैन प्रेगनेंसी के अंदर शुरू के 6 हफ्तों के बाद, ताकि आपकी प्रेगनेंसी की लोकेशन देखी जा सके कि यूट्रस के अंदर ही है या एक्टोपिक है, ट्यूबल है या किसी और जगह पे प्रेगनेंसी है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से आपको कुछ सिम्टम्स भी आएंगे। आपको पेट के अंदर पेन होगा, लेफ़्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा। अगर लेफ़्ट साइड की ट्यूब में बेबी इम्प्लांट हुआ है तो लेफ़्ट साइड में पेन होगा, अगर राइट साइड में इम्प्लांट हुआ है तो राइट साइड में आपको शदीद पेन होगा पेट के अंदर। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ये पेन आपकी गर्दन में और कंधों में भी ज़रूर आएगा। अब बाज़ ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, ट्यूब्स के अंदर प्रेगनेंसी हुई है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि इस प्रेगनेंसी को यूट्रस के अंदर लाया जा सके और आगे ग्रो करवाया जा सके? बिल्कुल भी ऐसा कोई तरीका नहीं है। अगर एक दफ़ा डायग्नोस हो गई है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो फिर इसको अबॉर्ट ही करवाना पड़ता है, ख़त्म ही करवाना पड़ता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी की मज़ीद डिटेल्स आप जानना चाहती हैं तो इस पर वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, लिंक दे दूंगा ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। अब दूसरा जो पेन हो सकता है आपके लिए ख़तरा बन सकता है अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर, अगर आपको पेट के अंदर होता है, वो है मिसकैरेज का पेन, एबॉर्शन का पेन। और डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, ये दर्द इस चीज़ की निशानदेही करता है कि आपकी प्रेगनेंसी ख़तरे में है। आपको इग्नोर नहीं करना होता है ऐसे दर्द को। ये दर्द शदीद किस्म का दर्द होता है पेट के अंदर, क्योंकि अगर आपको मिसकैरेज की सिम्टम्स आ रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका मिसकैरेज ही हो जाए। समटाइम्स अर्ली इंटरवेंशन अगर आपके डॉक्टर्स करते हैं, आपको कुछ मेडिसिन देते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है। तो ये जो पेन होता है आपके पेट के अंदर शदीद किस्म का दर्द होता है, नाकाबिले बर्दाश्त होता है, कॉन्टीन्यूस रहता है। साथ में आपको कमर के अंदर शदीद किस्म का दर्द हो सकता है और फिर साथ में आपको वेजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो अगर इस किस्म की अलामात आपको अपने अंदर दिख रही हैं, साथ में पेट के अंदर शदीद दर्द है, तो कभी भी इग्नोर ना करें। ये आपका मिसकैरेज या एबॉर्शन हो सकता है। मिसकैरेज या एबॉर्शन से बचने के लिए फ़ौरन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमल के शुरू के कुछ हफ्ते। अगर आपको इस किस्म का हल्का फुल्का पेन होता है जो हमने डिस्कस किया, जो ब्लोटिंग, गैस या कब्ज़ की वजह से है या एसिडिटी की वजह से है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला पेन है, आपको मिसकैरेज या एबॉर्शन वाला पेन है, तब आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए मौजूद हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।